आपके साथ मिल रहे हैं। पहले मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली सब लोग कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, काइंडली। दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वेस्ट। आप लोगों के साथ आज बैठने का ये अवसर जो मिला, इसमें हम ये शेयर आपके साथ करना चाहते थे कि अपनी पार्टी जो 8 मार्च को वजूद में आई, 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी लोगों के साथ ताना बाना बांधने में बाधाएं आई, क्योंकि वी स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाट वाज द कोविड प्रोटोकॉल, बट इन बिटवीन वी थॉट वी शुड स्टिल कम एंड शेयर सम व्यूज़ विथ यू। आज आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है जब हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसे हमें इस दिन वापस दिया जाए, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो भी 1 साल के लिए ही था, और हमें हक है कि इस रियासत को अपना दर्जा वो वापस मिले जो हमारे पास सबसे पहले हिंदुस्तान में था। जहाँ तक पेंडेमिक कोविड का ताल्लुक़ है, मैं सराहना करना चाहूँगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इनिशियली अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने, लोगों को जिस हाल में उन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो ये पेशेंट्स बदकिस्मती के सामना जिनको हो रहा है वो शायद इंसान नहीं है। तो हमारी मांग है पार्टी की कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत ठीक की जाए, और मैं आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी प्रोटोकॉल है काइंडली फॉलो करिए, क्योंकि हम उस स्टेज में एंटर हो चुके हैं जहां हम देख रहे हैं हमारा नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी डेथ रेट भी बढ़ रही है। ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसे बचाने के लिए मेरी अपील है लोगों को इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। लोगों के इश्यूज़ हैं, पेंडेमिक हो या ना हो, पेंडेमिक होते ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो दिहाड़ी का मज़दूर है, जो दिहाड़ी का दुकानदार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या प्राइवेट अदारों में काम करने वाले हैं, पिछले 4 महीने से वो लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। क्या किसी को ये समझ नहीं है कि उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है? कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज नहीं हमने देखा जो आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, जो डेली वेजर है, जो हमारा रेडी वाला है, जो हमारे दुकानदार हैं, इवन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस रियासत की सबसे बड़ी आमदनी टूरिज़म से होती थी, चाहे वो कटरा में हमारे यात्री जो आते थे उनसे होती थी, या चाहे वो कश्मीर में गुलमर्ग या पहलगाम या दूसरी जगहों को देखने के लिए जो सयाह आते थे। होटल बने पड़े हुए हैं, खाली हैं, इंटरेस्ट चल रहा है, मुलाजिम भी रखे हुए हैं। तो मेरी मांग है कि कम से कम जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है, इन लोगों के फ़िक्स्ड कॉस्ट को गवर्नमेंट 50% सब्सिडाइज़ करे, और जो बिजली दुकानदार को है या प्राइवेट स्कूल्स को है या इन होटलों को है, डेफर पेमेंट नहीं की जाए, पेमेंट वेव ऑफ की जाए। डेफरमेंट तो बहुत आसान है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, लोन रीपेमेंट डेफर की। मैं उनसे भी मोदबाना अपील करता हूं कि शायद जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी नहीं है कि इंटरेस्ट भी लोग दे सकें, इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि ये कोई कंसेशन नहीं है कि लोन को डेफर किया जाए, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ रहा है। आम लोगों की जो हालत हमारी रियासत में है पहले से ही ख़राब थी, क्यों है? वी हैव एन अनरिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी, जिनका कोई भी ताना बाना आवाम के साथ नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं, अफसर बात नहीं सुनते हैं। रोज़मर्रा की चीज़, चाहे पानी की कहीं दिक्कत है, जम्मू में इस गर्मी में पावर कट्स जो हैं हमने कभी नहीं देखे ऐसे। इसी तरह बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ना के बराबर हैं।
क्या वजह है इसकी, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। तेलंगाना में भी कोविड है और मुझे अवसर हुआ, एक दोस्त ने वहाँ से मुझे वीडियो भेजा। इन 4 महीनों में तेलंगाना सरकार ने ड्रेन सब नए बनाए, अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाए, अंडरग्राउंड केबलिंग की और पूरी मैकडेमाइजेशन स्टेट की। क्यों? उन्हें लगा कि आज ट्रैफिक बंद है, आज वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कभी नहीं हो सकते हैं, जब लोग सड़कों पे हो तब नहीं हो सकती हैं। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार में किसी को ये नहीं लगा कि ये चीज़ हो सकती है? अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली C और L की आ गई, और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चाँद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया है। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। हमारे बच्चे कुछ विदेश में पढ़ते थे, वो भी वापस आ गए हैं, उनके क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी फीसें देकर भी वो महरूम है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G अवेलेबल नहीं है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी आवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद, इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के आवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये 2 खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन, और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की। और उसमें मैं उन सब का साथ चाहता हूँ। आज अपील करता हूँ सबको कि आज एक ऐसी पार्टी आपके सामने आई है जो कोई इमोशनल नारा नहीं, एक ही नारा कि हम एक हैं, चाहे जम्मू वाले हैं, चाहे कश्मीर वाले हैं, चाहे किश्तवाड़ वाले हैं, चाहे डोडा वाले हैं, चाहे राजौरी वाले हैं, पुंछ वाले हैं, या कुपवारा वाले हैं, या अनंतनाग वाले हैं। हम एक ही रियासत के बाशिंदे हैं और हमारी रियासत ली गई है, हमें मिल के ये रियासत वापस लानी है। ये सबसे बड़ी तरजीह है। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। वी हैव एनश्राइंड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें अब टोल पोस्टों को ही देखना है कि खाली टोल पोस्ट हमारे लिए आएंगे। बदकिस्मती की बात है जो कहते थे कि हम जम्मू की हितों की रक्षा करेंगे, वो अब क्या इसी ज़रिए से रक्षा कर रहे हैं? उन्हें और कोई ज़रिया नहीं लग रहा है जम्मू के हितों की रक्षा करने की। आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, छोटे छोटे मसलों पे कैट के बेंच बनते हैं, जम्मू कश्मीर का बेंच बनता है, हम खुश हैं। चंडीगढ़ से पहले वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने फैसला लिया कि उन्होंने जम्मू में भी बनाया, और हमें उम्मीद है कि जल्दी कश्मीर में भी बनेगा। क्यों? दोनों खित्ते हमारे लिए तो दोनों खित्ते इंपॉर्टेंट हैं। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, आज देखिए कोविड पेशेंट्स को किन हालात में रखा जाता है अस्पतालों में। उन अस्पतालों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो उस इंतज़ामिया को जो चलाते हैं, जो
मुझे नहीं पता है कौन है, क्यों यहाँ आज ये भी नहीं पता लगती है कौन रन कर रहा है इस ब्यूरोक्रेसी को, क्यों ये ब्यूरोक्रेसी इतनी डिवाइडेड है कि यहाँ आज आपको पता ही नहीं है कौन क्या चला रहा है। ये ना हो कि लोग उठें और अपने हाथ में ले लें। जब सर के ऊपर से पानी हो जाएगा तो लोग उठेंगे और हाथ में ले लेंगे, क्यों जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है और हम हर आदमी की जान, हर आम आदमी की जान बचाने के लिए सामने आए हैं। अब चूँकि हम उस स्टेज में हैं जहाँ आए दिन हमें कहा जा रहा है कि बीमारी आज बढ़ गई, कल बढ़ गई, परसों बढ़ गई, एक हमें क्लियर रोड मैप बताया जाए कि आखिर हमारी इकॉनमी को वापस कैसे खोलें। दुनिया भर में ये स्टेटमेंट है कि साहब इकॉनमी भी चलानी है, ये भी चलाना है। आज तक अभी हम नहीं देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को वापस रेल्स पे लाने के लिए कोई रोड मैप दिया जाए। ये भी मेरी अपील है कि इसे फ़ौरन दिया जाए। नाउ योर क्वेश्चन। Sir, my first question is myself.